ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 मोशन एंड टाइम। इसमें हम पढ़ चुके हैं मोशन क्या है और स्पीड के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी। क्या देखा था हमने स्पीड में? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और हमने इसकी यूनिट देखी थी, एक तो देखी थी मीटर पर सेकेंड और दूसरी यूनिट देखी थी हमने किलोमीटर पर हावर। ओके, अब हम पढ़ेंगे एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस डी इन टाइम टी। यदि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डी एक टी टाइम में, तो इट्स स्पीड इज गिवन बाई इट्स स्पीड एस इज गिवन बाई, हमने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया है? डी से, टाइम को टी से और स्पीड को एस से। तो हमारे पास में इसकी स्पीड दी जाएगी स्पीड बराबर के डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि स्पीड बराबर के डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम का मतलब हो गया स्पीड बराबर के डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके रुकिए बच्चे, एक सेकंड में पेन चलता हुआ दिखाता हूँ आपको। यानी कि हमारे पास में जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हो गया स्पीड बराबर के डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो इस तरीके से, कैसे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिवाइड में है ना, तो स्पीड बराबर के डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट कैसे आती है ये भी देख लो आप एक बार, कि डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में नापेंगे? सेकंड में। तो एक तो होगी मीटर पर सेकंड, दूसरे डिस्टेंस को हम किस में नाप सकते हैं? किलोमीटर में। और टाइम को किसको नापेंगे फिर? हावर्स में। तो एक होगी किलोमीटर पर हावर, एक यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, दूसरी होगी किलोमीटर पर हावर, क्योंकि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फॉर अ टाइम टी एट डिस्टेंस एट स्पीड एस देन इट कवर अ डिस्टेंस इज गिवन बाई डिस्टेंस। अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो कि टी टाइम तक चला है, एस की मतलब उसकी स्पीड एस है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो हमारे पास में हो जाएगा डिस्टेंस बराबर के स्पीड इनटू टाइम। तो यानी कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम। एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन स्पीड एस, द टाइम टेकन इज गिवन बाई टाइम बराबर के डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? ये तीनों के तीनों हमारे पास में एक ही उससे तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं। हमें ये याद रखना है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी से हमारे पास डिस्टेंस का भी निकल जाएगा और टाइम का भी निकल जाएगा। फिर आता है हमारे पास में एवरेज स्पीड। यू आर प्रॉब्ली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप अब जो हमारे पास में स्पीड वर्ड है उससे आप फैमिलियर हो गई कि हमारे पास स्पीड क्या होती है। In the example given above, the higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shortest time or the larger distance covered in a given time। हमारे पास में हाईएस्ट स्पीड क्या होती है कि हमारे पास में अगर कोई ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको गिवन टाइम में या शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना, वो होती है हमारे पास में हायर स्पीड। और स्लो स्पीड क्या होगी कि हमारे पास में अगर कोई डिस्टेंस है तो हम उसमें टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे पास में शॉर्टर स्पीड, यानी कि जितना ज़्यादा तेज चलेंगे उतनी जल्दी हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे कम टाइम में, और जितना स्लो चलेंगे उतनी कम डिस्टेंस कवर करेंगे। द मोस्ट, फिर क्या आता है? द मोस्ट कॉन्वेनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इन मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाई टाइम इन अ यूनिट टाइम। तो हमारे पास में हम कैसे, अगर मोस्टली अगर हम कंपेयर करें कि कौन से वाली हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हमारे पास में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूनिट टाइम में मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब या तो हम ऐसे कवर कर सकते हैं कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी टाइम में कवर कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कवर कर रहा है। जो ज़्यादा टाइम लेगा वो क्या होगा? स्लो होगा, और जो कम टाइम लेगा वो फास्ट होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में 1 हावर्स में
कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और 1 आवर में वो दूसरी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो फास्टर होगा। क्लियर है, समझ गए ना। अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर दें तो जो कम टाइम में डिस्टेंस को कवर कर लेगा वो फास्टर होगा। अगर हम टाइम फिक्स कर दें तो जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा वो फास्टर होगा। इज दैट क्लियर? 10. If we know the distance covered by the two buses in 1 hour, we can tell which one is slower. अगर हम 1 आवर में हमारी 2 बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में कौन सी स्लो है और कौन सी फास्ट है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड। तो हम उसको डिस्टेंस को कैसे लेंगे? एट अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उन दोनों बसेस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी को हम क्या लेंगे? स्पीड। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे, हम यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।